नमस्कार दोस्तों, क्या आपने भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की 31 जुलाई की डेडलाइन को मिस कर दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस डेडलाइन के बाद भी क्या आप अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं और अगर फाइल कर सकते हैं तो आपको कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, कितनी पेनल्टीज भरनी पड़ सकती हैं, कितना पिनल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ सकता है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट के माध्यम से ये बताया है कि इस बार रिकॉर्ड नंबर ऑफ आईटीआर फाइल हुई हैं टिल 31 जुलाई 2023, जो कि अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो लगभग 16% ज्यादा है। हालांकि लगभग 7 करोड़ आईटीआर रिटर्न फाइल हो चुकी हैं 31 जुलाई से पहले, लेकिन अभी भी बहुत से इंडिविजुअल्स हैं, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी भी अपनी आईटीआर फाइल नहीं की है। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं अपनी डेडलाइन से पहले, आप फिर भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर कोई आईटीआर समय पर फाइल नहीं की जाती और उसके बाद के समय में जब हम आईटीआर फाइल करते हैं तो इस आईटीआर को कहा जाता है बिलेटेड रिटर्न, यानी कि बिलेटेड आईटीआर। अब इस आईटीआर को भरने के लिए आपको कुछ पेनल्टीज भी पे करनी पड़ती हैं और अगर आपका इनकम टैक्स बकाया है, अभी आपको कुछ टैक्स और भरना है, तो उस पर आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स भी करनी पड़ सकती है। नॉर्मली हर फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है कि अगला जो साल होता है, यानी कि असेसमेंट ईयर जो होता है, उसकी 31 जुलाई जो होती है वो लास्ट डेट होती है आपकी आईटीआर फाइल करने के लिए। इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते हैं वो कंपनीज या इंडिविजुअल्स जिनके अकाउंट्स को ऑडिट की आवश्यकता होती है। तो ऐसे लोग जिनके अकाउंट्स को ना तो ऑडिट की आवश्यकता है, ऐसी कंपनीज जिनको ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए डेडलाइन 31 जुलाई होती है। अब हमारे पिछले फाइनेंशियल ईयर जो कि 2022-23 था, उसके लिए आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट थी 31 जुलाई 2023, जो कि निकल चुकी है। और अगर आप अपनी आईटीआर 31 जुलाई तक फाइल नहीं कर पाए हैं तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 139(4) के अंडर आपको ये सुविधा प्रोवाइड करता है कि आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। ये बिलेटेड रिटर्न जो है आपके असेसमेंट ईयर के लास्ट के 3 महीने जो होते हैं उनको छोड़कर उसके पहले के जो 9 महीने हमारे हो जाएंगे, उस डेट तक हम फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई है तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमारा पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था 2022-23, उसका असेसमेंट ईयर आ गया 2023-24। तो 23-24 के लास्ट के 3 महीने छोड़ दीजिए, जनवरी, फेब और मार्च, तो बचा दिसंबर तक का टाइम। 31 दिसंबर तक आप जो है अपनी बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो अभी प्रेजेंट में भी ऐसा ही है। हम पिछले फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की जो आईटीआर फाइल करनी थी वो हम 31 दिसंबर 2023 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने 2 कैटेगरीज क्यों बनाई, ये रेगुलर आईटीआर और बिलेटेड आईटीआर में फर्क क्या है, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो बिलेटेड आईटीआर जब भी हम फाइल करते हैं तो उस केस में हमें कुछ पेनल्टीज पे करनी पड़ती हैं। पेनल्टीज कुछ इस तरह से इम्पोज की जाती हैं कि अगर आपकी इनकम जो है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस केस में आपको 5,000 रुपए चार्ज किए जाएंगे एज ए पेनल्टी। और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है और 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस केस में आपको पेनल्टी चार्ज की जाएगी 1,000 रुपए। अब इसके अलावा एक कैटेगरी ऐसी भी आती है जिनको आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती है, आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी नहीं होती है। वो कैटेगरी है कि अगर आपकी इनकम 0 से 2.5 लाख रुपए तक है तो उस केस में आपको कोई भी पेनल्टी पे नहीं करनी है, यानी कि आप बिना पेनल्टी के 31 दिसंबर तक अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अब हो सकता है कुछ महाआलसी लोग ऐसे भी हों जो कि 31 दिसंबर तक भी अपनी आईटीआर फाइल नहीं करें, तो उस केस में आप 31 दिसंबर के बाद अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न्स की स्क्रूटनी अपने आप करता रहता है बैकग्राउंड में, और किसी वजह से अगर वो आपको सेलेक्ट करता है तो उस केस में वो आपको कुछ नेसेसरी एक्शन लेने के लिए कह सकता है। अब ये बात थी पेनल्टी की। पेनल्टी सिर्फ इसलिए लग रही है क्योंकि आपने समय पर आईटीआर फाइल नहीं की है। अब हो सकता है कि आपने आईटीआर तो फाइल नहीं की लेकिन आपने टैक्स भी नहीं भरा हो कोई पिछला। अगर ये केस है कि आपने पिछला कोई टैक्स भी नहीं भरा है तो उस टैक्स पर आपको पिनल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो डिले इन फाइलिंग आईटीआर ये ना सिर्फ पेनल्टी को अट्रैक्ट करता है बल्कि पिनल इंटरेस्ट को भी अट्रैक्ट करता है। जितना भी पिनल इंटरेस्ट पेनल्टी जो लगाई जाती है वो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234 के अंडर लगाई जाती है। ये सेक्शन डील करता है आपके लेट टैक्स पेमेंट से, यानी कि आप समय पर अपना टैक्स नहीं भर पाए हैं उन केसेस पर। अब क्या होता है कि हमें फाइनेंशियल ईयर के दौरान एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। ये एडवांस टैक्स हमें 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है, जून 15 तक, सितंबर 15, दिसंबर 15 और मार्च 15 तक।
फाइनेंशियल ईयर के दौरान ही हमें ये एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है हमारी टैक्सेबल इनकम पर। अगर आप समय पर ये एडवांस टैक्स नहीं भर पाते हैं तो उस केस में आप पर 1% पेनल्टी लगाई जाती है। ये 1% पेनल्टी पर मंथ लगती किस पर है? उस टैक्स अमाउंट पर लगती है जो आपको भरना था और आपने भरा नहीं है। और ये पेनल्टी जो है आपको फाइनेंशियल ईयर के एंड तक लगती रहती है, क्योंकि आपका जो टैक्स है फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ड्यू रह चुका है। अब होता यह है कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर के अंत तक यानी कि 31 मार्च तक अपना 90% तक एडवांस टैक्स पे नहीं करते हैं तो उस केस में सेक्शन 234B जो है वो एक्टिवेट हो जाता है अप्रैल 1 से। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, आपको पेनल्टी 1% पेनल्टी पे करनी पड़ती है आपके टैक्स ड्यूज पर। इसीलिए एक्सपर्ट हमेशा एडवाइस करते हैं कि आपको 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में आपको अपना सारा एडवांस टैक्स जो है वो भर देना चाहिए। अब अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो सेक्शन 234A के अंडर भी आपको 1% पर मंथ की पेनल्टी देनी पड़ेगी, जो भी टैक्स आपका ड्यू है उस टैक्स पर। और ये जो पेनल्टी है ये आपकी स्टार्ट हो जाएगी ड्यू डेट के समाप्त होते ही तुरंत, यानी कि 31 जुलाई हमारी ड्यू डेट थी तो 1 अगस्त से हमें 234A के अंडर 1% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पीछे हमने देखा था 234B के अंडर हमारा 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हो चुका था 1% इंटरेस्ट उस टैक्स पर, जो कि हमने अभी तक भरा नहीं है। तो अब होगा ये, जैसे ही ड्यू डेट आपकी खत्म होगी यानी कि 31 जुलाई, 1 अगस्त से आपका जितना भी टैक्स ड्यू है उस पर 1% इंटरेस्ट तो लग जाएगा सेक्शन 234A के अंडर, 1% इंटरेस्ट लग जाएगा 234B के अंडर। टोटल आपको 2% पर मंथ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपके टैक्स ड्यू पर, और ये 2% पर मंथ चार्ज किया जाएगा और तब तक चार्ज किया जाएगा जब तक आपका टैक्स भर नहीं जाता और आपकी ITR फाइल नहीं हो जाती। तो 2% का मतलब है अप्रोक्सीमेट 24% एनुअली आप पर इंटरेस्ट चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज आप समय पर अपनी ITR फाइल नहीं करते और बिलेटेड ITR फाइल कर रहे हैं। अब नॉर्मल ITR के केस में क्या होता है कि मान लीजिए आपको कोई शॉर्ट टर्म लॉस हो गया या कोई हाउस प्रॉपर्टी से बिजनेस से लॉस हो गया, उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले फाइनेंशियल ईयर्स में, और अगले फाइनेंशियल ईयर का जो प्रॉफिट है उसको इस लॉस के साथ कंपनसेट कर सकते हैं। इससे हमारी फ्यूचर की टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो जाती है। बिलेटेड ITR के केस में हम इस बेनिफिट को नहीं उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी ITR फाइल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट में बहुत से कठोर प्रावधान भी है जिसमें आपको कुछ समय तक जेल में भी गुजारना पड़ सकता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर हमारे कंटेंट के लिए आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।